गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बायोलॉजी फाउंडेशन 11th क्लास में आप सबका वेलकम। बच्चों, बायोलॉजी या जीव विज्ञान ये एक सब्जेक्ट ही नहीं है। बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन। बायोलॉजी एक पूरा जीवन है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं और जीवों में पादप और जंतु दोनों आते हैं। पादप यानी पेड़ पौधे और सारे जो जंतु हैं वो दोनों को हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। तो जीवों का अध्ययन यानी जीव विज्ञान में हमको जीवों के बारे में पढ़ना है। हम खुद भी जीव हैं, यानी कि हमको हमारे बारे में ही पढ़ना है। इसलिए बायोलॉजी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें ये हमको हमारे बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अब जीवों का अध्ययन जब अपन करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ समस्याएं आती हैं। जैसे इस पृथ्वी पर लाखों जातियां जीवों की हैं। जातियां, जीव नहीं, जातियां। एक जाति में ही अरबों खरबों जीव हो सकते हैं। जैसे अपन मनुष्य का उदाहरण लें तो मनुष्य एक जाति है, लेकिन मनुष्य की संख्या अरबों में है। तो क्या प्रत्येक जीव का अध्ययन करना संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? जीवों का अध्ययन करना है। प्रत्येक जीव का हम अध्ययन कर नहीं सकते। तो उसका एक जो सिंपल सा समाधान है वो ये है कि क्यों ना हम जीवों को ग्रुप में या वर्गों में बांट दें और एक वर्ग के एक सदस्य का अध्ययन कर ले, तो वो सारे वर्गों का अध्ययन माना जाएगा, सारे सदस्यों का अध्ययन माना जाएगा। जैसे हमें पता है हमारे शरीर में एक हृदय होता है, 2 किडनी होती है, एक लिवर होता है, लेकिन क्या वो हमारे शरीर के अंदर थोड़ी देखे गए हैं? हाँ, एक मनुष्य में उनका अध्ययन किया गया और वो हमारे ऊपर भी लागू होता है क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। तो इसी प्रकार जीवों का अध्ययन करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप बनाए गए हैं कि जिनको फॉलो करके हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकी। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। वर्गीकी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर एक वर्ड है टैक्सिस यानी कि अरेंजमेंट, यानी व्यवस्थित करना, और नोमोस का मतलब होता है लॉ, यानी जीवों को व्यवस्थित करके कुछ नियम बनाना, कुछ सिद्धांत बनाना और उनका अध्ययन करना, इसको बोलेंगे टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। अब ये जो टैक्सोनॉमी या वर्गीकी है, ये शब्द सबसे पहले, ये जो शब्द है इसको देने वाले थे A.P.D. कंडोले। A.P.D. कंडोले ने ये वर्ड दिया था और इसके जनक कहे जाते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो है इसके जनक हैं, ठीक है। तो इसके जनक हो गए कैरोलस लीनियस और ये शब्द किसने दिया था? कंडोले ने, ठीक है। तो आप इसको अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप डायरेक्ट ये लिख दीजिए कंडोले। कंडोले ने ये वर्ड दिया था और इसके जनक कौन है? कैरोलस लीनियस, ठीक है। वर्गीकी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। लेकिन वर्गीकी शब्द किसने दिया? कंडोले ने, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वास्तव में जीवों का जो अध्ययन करेंगे तो उसके 3 चरण यहाँ पर बना सकते हैं अपन। सबसे पहले उस जीव की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, फिर उस जीव का नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर, और थर्ड है उसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, पहचानना, क्योंकि किसी भी जीव को अगर अपन को अध्ययन करना है तो सबसे पहले तो उसकी पहचान होनी चाहिए कि ये जीव कौन सा है। दूसरा, पहचान होने के बाद उसका नाम भी होना चाहिए। बिना नाम के हम किसके बारे में जानेंगे भाई? तो नाम होना चाहिए, और नाम ऐसा होना चाहिए
जो सभी क्षेत्रों में, विश्व के किसी भी कोने में अगर हम उस जीव का वो नाम अगर लें तो वो एक ही होना चाहिए। वरना होता क्या है कि देशों का तो छोड़िए, स्थानीय नाम ही बदल जाते हैं। एक उदाहरण दूंगा, जैसे बैंगन, इंग्लिश में ब्रिंजल कहते हैं उसको, अपने राजस्थान में अपन बैंगन बोल देते हैं, लेकिन अगर अपन हरियाणा में जाए तो उसको बैंगन को बताऊं बोल देते हैं, छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो भटा बोल देते हैं। तो ये समस्या नहीं आए इसलिए बैंगन का एक ही वैज्ञानिक नाम होता है, मैंजीफेरा मेलोंगेना, सोलेनम मेलोंगेना। मैंजीफेरा इंडिका तो आम का नाम हो गया, बैंगन का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम होता है सोलेनम मेलोंगेना। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम होना चाहिए, और वैज्ञानिक नाम हो गया तो फिर उसका अलग अलग वर्गों में वर्गीकरण होना चाहिए। तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण हेतु 2 कोड बनाए गए हैं। एक है ICBN, जिसका नाम होता है पूरा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर। ऐसे ही एक कोड होता है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जूलॉजिकल, बॉटनिकल, यानी इसके अंतर्गत हम वनस्पति यानी पादपों के वैज्ञानिक नाम देते हैं, और इसके अंतर्गत हम जंतुओं के वैज्ञानिक नाम देते हैं। वैज्ञानिक नाम यानी नामकरण का मतलब क्या हो गया, जीवों का वैज्ञानिक नाम देना। तो वैज्ञानिक नाम देते समय कुछ बिंदुओं या कुछ चरणों को ध्यान में रखते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करें कि वैज्ञानिक नाम हमेशा द्विपद नाम पद्धति के अनुसार दिए जाते हैं, और ये बताया था किसने, कैरोलस लिनियस ने। ये पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने दी थी। ये क्या कहते हैं पद्धति कि जीवों का वैज्ञानिक नाम जो है वो 2 पदों में दिया जाना चाहिए, 2 पदों में। अब 2 पदों में क्या हो गया कि पहला पद, प्रथम पद तो उस जीव का वंश होता है, और द्वितीय पद उस जीव की जाति होती है। जैसे अपन ने उदाहरण लिया मनुष्य, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। तो होमो तो हो गया प्रथम पद, और सैपियंस हो गया द्वितीय पद। तो ये तो हो गया मनुष्य का वंश, और ये हो गया मनुष्य की जाति। तो हमारा जो वंश है वो क्या है, होमो, और हमारी जाति क्या है, सैपियंस। तो ये हो गया प्रथम द्विनाम या द्विपद नाम पद्धति के अनुसार वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, वैज्ञानिक नाम सदैव लैटिन भाषा में दिए जाते हैं। यानी ये जो होमो सैपियंस है, सोलेनम मेलोंगेना है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है, ये नाम किस भाषा में, लैटिन भाषा में। क्योंकि लैटिन भाषा को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है वैज्ञानिक नामों के लिए, और सभी देशों में वो वैज्ञानिक नाम है वो एक ही मिलेगा, लैटिन भाषा में मिलेगा। तीसरा पॉइंट देखिए कि वैज्ञानिक नाम जो है वो इटालियन लिपि में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं, इटालियन लिपि में। इटालियन लिपि में जो शब्द हैं वो तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। अक्षर कैसे होते हैं, तिरछे होते हैं। लेकिन जब अगर इनको हाथ से लिखा जाए, यानी हाथ से लिखने पर जो वंश है और जो जाति है उसको अलग अलग रेखांकित कर देना चाहिए, अंडरलाइन। इस तरह से होमो को अंडरलाइन कर दिया, सेपियंस को अंडरलाइन किया जाना जरूरी है, वरना ही वैज्ञानिक नाम
गलत माना जाएगा। वैसे तो इनको तिरछा अक्षर में लिखा जाता है इटालियन लिपि में, लेकिन हाथ से लिखते समय इनको रेखांकित कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो वंश है उस वंश का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए और जाति का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। यहां देखिए, होमो वंश का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से है, सेपियंस जाति का प्रथम अक्षर है स्मॉल लेटर से है। तो ये चीजें भी हमको वैज्ञानिक नाम लिखते समय ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा कभी भी दो विभिन्न जातियां अलग अलग जाति हैं, उनके वैज्ञानिक नाम समान नहीं हो सकते। मान लीजिए एक समय पर दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने किसी जाति का एक ही दो अलग अलग नाम दे दिए, तो उसका नाम मान्य होगा जो सबसे पहले उसको प्रकाशित करवा देगा। ठीक है। कई बार वैज्ञानिकों का नाम जाति के पीछे लिख दिया जाता है, ये भी मान्य है। अगर किसी जाति का उपनाम है, उसकी कोई किस्म है, तो वो भी उसके साथ में उपजाति बनकर लिखी जाती है। जैसे सरसों की किस्में, जैसे गोभी आती है, पत्ता गोभी और फूल गोभी, अलग अलग गोभी है, तो पत्ता गोभी का नाम हो गया ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, ब्रेसिका वंश, कैम्पेस्टिस जाति, और वैरायटी इसकी होती है कैपिटेटा। ठीक है। तो इस तरह से जो है वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं, और वैज्ञानिक नाम जो हैं इनके बाद हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। तो उम्मीद है वैज्ञानिक नाम आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इनको अच्छी तरह से, ये जो नियम बताए हैं, इनको अच्छी तरह से अध्ययन करें और आगे के वीडियो में लगातार बने रहें। इस तरह की और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर अपन आपके सामने जरूर आएंगे। तो तब तक अपने घरों में ही सुरक्षित रहते हुए अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।